आज हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ने वाले हैं। अल्डिहाइड्स कीटोन में हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अल्डोल कंडेंसेशन। सो लेट अस स्टडी अबाउट अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन। सो पहले हम लोग इसका कंडीशन पढ़ लेते हैं पूरा। व्हाट इज अल्डोल कंडेंसेशन, या ये क्या होता है। ये थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट आने वाला है। इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने SN1 SN2 मैकेनिज्म पढ़ा है। आई थिंक SN2 मैकेनिज्म तो लगभग मैक्सिमम लोगों ने देखा है। SN1 का मुझे उतना नहीं दिखा, आप लोगों ने दिखा हुआ, व्यूज़ नहीं दिखे मुझे उतने सारे, बट फिर भी काफ़ी लोगों ने देखा है SN1 भी। तो SN1 और SN2 ये दो टॉपिक हमारे ऑर्गेनिक में कैसे मैकेनिज्म वाले अभी तक बड़े आए हैं, ठीक है ना। थोड़े ज़्यादा टॉपिक है, थ्योरेटिकल मतलब थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है। बाकी सारे इसमें सिर्फ रिएक्शन यदि आपका अच्छे से तो आप लोग थ्योरी लिख सकते हो उसकी, और इतना ज़्यादा लेंदी या बड़ा क्वेश्चन नहीं है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आएगा भी नहीं। सो SN1 SN2 एक टॉपिक ऐसा है जिसमें आप लोगों का थोड़ा मैकेनिज्म या थ्योरेटिकल पार्ट है वो पढ़ने वाला है। अगर देखा जाए तो थोड़ा आप लोगों को बड़ा लगता है, और वैसे ये अल्डोल कंडेंसेशन आएगा, बट कंपैरेटिवली इसमें थ्योरी थोड़ी कम है फिर भी मतलब SN1 SN2 और अल्डोल कंडेंसेशन ये तीन टॉपिक आप लोगों ने अच्छे से करके रखने हैं। मतलब यही थोड़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़े टॉपिक है, आते हैं ज़्यादातर पेपर में, हमेशा आते हैं। लास्ट ईयर भी अल्डोल कंडेंसेशन आया है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आता है, तो ये आप लोगों ने करके रखना है। मतलब ऑर्गेनिक में मुझे ये बोलना है कि तीन ही टॉपिक आप लोगों के बड़े, बाकी रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक में इतना बड़ा लेंदी टॉपिक कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। और ये भी देखा जाए तो वैसे बहुत ज़्यादा भी लेंदी नहीं है, आप लोग कर लोगे तो वो आसानी से हो जाएगा। जो भी कंडीशन है वो हम लोग थ्योरेटिकल इसमें लिखते हैं इसमें, ठीक है। और रिएक्शन ज़्यादा आने की वजह से ये इतना लेंदी भी नहीं लगता है SN1 SN2 के कंपेरिजन में। सो लेट अस स्टडी अबाउट अल्डोल कंडेंसेशन। तो आज पढ़ते हैं हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन। सो ये अल्डोल कंडेंसेशन कौन होता है, ये बेसिकली अल्डिहाइड्स एंड कीटोन देते हैं। इसकी कंडीशन रहेगी पहले। सो दिस इज गिवन by only those aldehydes and ketone, ये ऐसे aldehydes and ketone देंगे which is having what alpha hydrogen atom, which is having the alpha hydrogen atom. This is given by those aldehydes and ketone, मतलब ये ऐसे aldehyde और ऐसे ketone देंगे which are having active alpha hydrogen atom। बेटर है हम लोग बोलेंगे active alpha हाइड्रोजन एटम, H एटम, एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहला कंडीशन हमारा ये है कि दिस इज गिवन ओनली बाय दोज अल्डिहाइड्स एंड कीटोन व्हिच आर हैविंग एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन एटम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इसमें से, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होगा। सो अल्फा हाइड्रोजन एटम इज दैट व्हिच इज प्रेजेंट ऑन व्हाट अल्फा कार्बन एटम, ठीक है। सो देखिए अल्फा हाइड्रोजन, पहले तो हम लोगों ने बता दिया कि अल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है, वो ऐसे अल्डिहाइड्स और कीटोन देंगे जिसमें अल्फा H होगा। अभी अल्फा H समझना जरूरी है। अल्फा H क्या होता है, विच इज प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे जो प्रेजेंट रहेगा वो अल्फा H रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब व्हाट इज अल्फा कार्बन एटम, फिर अल्फा कार्बन एटम क्या है। सो अल्फा कार्बन एटम इज दैट विच इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू द कार्बोनिल कार्बन। ये हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप है अल्डिहाइड्स एज वेल एज कीटोन में C+O ग्रुप, उसके नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट आने वाला पहला कार्बन मतलब अल्फा कार्बन। आर यू गेटिंग दैट, इसके नेक्स्ट इमीडिएट आने वाला पहला कार्बन मतलब अल्फा कार्बन एटम, एंड हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ऑन दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट अल्फा हाइड्रोजन एटम। से फॉर एग्जांपल हम लोग एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं, ये ठीक है। एसिटाल्डिहाइड दिस इज मतलब दिस इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ अल्डिहाइड्स ना। सो इसमें कितने हैं, ये स्ट्रक्चर कैसा है, CH3CH। सो अल्फा मतलब ये कार्बोनिल कार्बन का नेक्स्ट आने वाला पहला कार्बन मतलब अल्फा कार्बन, और उसमें 3 H है, 3 अल्फा H है, ठीक है। सो एसिटाल्डिहाइड हैविंग 3 अल्फा H, ठीक है। नेक्स्ट कीटोन भी यदि लेते हो तो एसीटोन हमारे पास एग्जांपल है CH3 C+O CH3। इसमें तो दो साइड, आइदर ये साइड से आप जा सकते हो अल्फा H रहेगा, या फिर ये साइड से जाते हो। टोटल कितने अल्फा H है इसके पास, 6 अल्फा H है। कार्बोनिल ग्रुप की नेक्स्ट आने वाले कार्बन पर जो रहेगा वो हाइड्रोजन एटम, मतलब कार्बोनिल ग्रुप की नेक्स्ट आने वाला कार्बन मतलब अल्फा कार्बन, और वो कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो मतलब अल्फा हाइड्रोजन। सो देखिए अल्फा हाइड्रोजन एटम इज दैट व्हिच इज प्रेजेंट ऑन व्हाट अल्फा कार्बन एटम, एंड अल्फा कार्बन एटम इज दैट व्हिच इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू द कार्बोनिल कार्बन। अल्फा कार्बन एटम इज दैट व्हिच इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू द कार्बोनिल कार्बन, नेक्स्ट टू द कार्बोनिल कार्बन। आर यू गेटिंग दैट। यही केस यदि हम लोग फॉर्मल्डिहाइड में देखें तो क्या ये होगा, फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा H दिख रहा है कि आप लोगों को, C+O के नेक्स्ट आने वाला कार्बन है क्या, नहीं है। So this will not gives what aldol condensation। इसमें since there is no alpha H atom, इसमें H alpha H atom नहीं है, that's why ये aldol condensation नहीं देगा। नेक्स्ट यदि हमारे हमेशा आने वाले एग्जाम्पल यदि हम लोग देख लें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल दिस इज बेंजाइड ना, आइदर आप लोग बेंजीन रिंग लिखिए या फिर C6H5CHO लिखिए। यही मतलब आप लोगों का बेंजीन रिंग हुआ ना, C6H5
C डबल बॉन्ड O, तो ये पूरा एक आपका C6H5 मतलब फिनाइल ग्रुप हो गया, इसमें से एक आप निकाल सकते हो। सो इसमें भी अल्फा H नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस डू नॉट अंडरगोस अल्डोल कंडेंसेशन। सो कंडीशन आप लोगों को समझ में आ रही है, कंडीशन आप लोगों को समझ में आ रही है ना कि सो फॉर्मेल्डेहाइड देगा क्या, नहीं देगा, बेंजाल्डेहाइड देगा क्या, नहीं देगा, सिंस देयर इज व्हाट नो अल्फा H एटम, इन दोनों में अल्फा H एटम नहीं है, दैट्स व्हाई फॉर्मेल्डेहाइड नहीं देगा, बेंजाल्डेहाइड नहीं देगा, और ऐसे अल्डिहाइड्स एंड कीटोन नहीं देंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। ठीक है, सो मेन कंडीशन फॉर दिस कि दिस इज गिवन बाय दोज अल्डिहाइड्स एंड कीटोन व्हिच आर हैविंग एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन एटम, जिसमें एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन एटम रहेंगे वही ए रिएक्शन देगा। Are you getting that? So this is given by what acetaldehyde, next देगा एसीटोन, और भी हम लोग हायर एग्जाम्पल के लिए जाते हैं, हम सपोज हम लोग रिप्लेस कर देते हैं या कुछ मैं ऐसा सब्स्टिट्यूट करके बता दूँ, क्योंकि आपके इसमें एग्जाम्पल्स ऐसे आते हैं कि ये देगा या नहीं देगा। ये मानो आपका नेक्स्ट रहेगा, ये CH2 CH3 फिर भी देगा। Are you getting that? ये देगा CH3 CH3, ठीक है, बिकॉज ये दिस इज हैविंग अल्फा H अगेन। ठीक है, ये भी मानो C2H5 भी हालांकि आप लोग लगा लेते हो, बट ये भी ये एक साइड में H रख देते हो और ये देगा फिर भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए ये अल्डिहाइड का मेंबर हो गया, मानो ये वाला H भी यहीं पे रख देते हो, दिस इज हैविंग 2 अल्फा H। नेक्स्ट भी हम लोग जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक साइड में H लगा देती हूँ, C डबल बॉन्ड O CH, ये CH3, स्टिल इट गिव्स व्हाट अल्डोल कंडेंसेशन, फिर भी देगा ये। बट सपोज आई रिप्लेस ऑल दिस H बाय व्हाट CH, मतलब CH3, सो क्या ये देगा? नहीं देगा। सो आप लोगों को कंडीशन समझ में आ रही है कि जिसमें अल्फा H एटम होगा, अल्फा H मतलब C डबल बॉन्ड O के नेक्स्ट आने वाला कार्बन, ठीक है, वो होगा अल्फा कार्बन और उसमें प्रेजेंट होने वाले हाइड्रोजन मतलब अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखिए पहले इसमें मैंने एक ही H प्लेस किया था तो था उसके पास एटलीस्ट एक अल्फा H होना चाहिए, अभी मैंने दोनों H प्लेस कर दिए तो इसमें बिल्कुल भी H नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं देगा अल्डोल कंडेंसेशन। सो हमारी नेसेसरी कंडीशन फॉर अल्डोल कंडेंसेशन इज दैट दिस इज गिवन ओनली बाय दोज अल्डिहाइड्स एंड कीटोन व्हिच आर हैविंग एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन एटम, जिसमें एक्टिव अल्फा H एटम रहेंगे वही अल्डोल कंडेंसेशन देंगे। ठीक है, जिसमें एक्टिव अल्फा H, एक्टिव अल्फा मतलब इस तरह से, ठीक है, सो एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन एटम रहेगा वही देगा। नेक्स्ट अल्फा एक्टिव, व्हाट इज एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन एटम? अल्फा हाइड्रोजन एटम इज दैट व्हिच इज प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन एटम एंड अल्फा कार्बन एटम इज दैट व्हिच इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू द कार्बोनिक कार्बन। आर यू गेटिंग दैट? कार्बनिक कार्बन के नेक्स्ट आने वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा वो मतलब अल्फा हाइड्रोजन है। सो ये कंडीशन हुआ, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट अल्फा H। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन के लिए। सो पहला कंडीशन तो हुआ कि दिस इज गिवन बाय दोज अल्डिहाइड्स एंड कीटोन व्हिच आर हैविंग एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन एटम, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा वही अल्डोल कंडेंसेशन देगा। फिर सेकंड कंडीशन इज दैट दिस इज गिवन बाय व्हाट डाइल्यूट अल्केनी। ठीक है, दिस इज गिवन इन प्रेजेंस ऑफ 10% NaOH 10% NaOH मतलब या इधर 10% लिख सकते हो या डाइल्यूट NaOH लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। NaOH है KOH दे सकते हो या Na2CO3 ये भी डाइल्यूट हो जाता है। BaOH ट्वाइस, मोस्टली एसीटोन का रिएक्शन बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया जाता है। सो दिस इज कैरिड आउट। पहला तो कंडीशन ये है कि दिस इज गिवन बाय अल्फा हाइड्रोजन एटम, दिस इज गिवन ओनली बाय दोज अल्डिहाइड्स एंड कीटोन व्हिच आर हैविंग एक्टिव अल्फा H। देन नेक्स्ट वन, सेकंड, दिस इज गिवन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली या गिवन बाय डाइल्यूट अल्कली इज लाइक 10% NaOH, then Na2CO3, then BaOH twice बेरियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से देगा। देन इस केस में क्या होता है, 2 molecules of aldehyde and 2 molecules of ketone react with dilute alkali या in presence of dilute alkali in such a way that 2 molecule react होते हैं, रिएक्शन में देखेंगे। सो ये इस तरह से रिएक्ट होते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ 1 molecule get added to the कार्बोनिक कार्बन ऑफ द सेकंड। कैसे होता है रिएक्शन में देखिए, अल्फा हाइड्रोजन एटम मानो सपोज करिए ये हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये H मैंने यहाँ लिखा, दिस इज 1 molecule ऑफ एसिटाल्डिहाइड, दूसरा भी सेम वाला ही ले रही हूँ मैं, सिंपल वाला। सो देखिए दूसरे इसमें मैं ब्रेक करके लिख रही हूँ HCH2, क्या लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट एसिटाल्डिहाइड। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH मैंने इसको इस तरह से लिखा है, ये भी आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH है। सो बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट एसिटाल्डिहाइड, दोनों भी आपके एग्जाम्पल किसके हैं, एसिटाल्डिहाइड के। दोनों मीन्स 2 molecules of एसिटाल्डिहाइड दे रिएक्ट फॉर डाइल्यूट अल्कली से 10% NaOH। ठीक है, या आप लोग लिख सकते हो सिंपली डाइल्यूट NaOH, ठीक है, NaOH 10% अल्कली, ठीक है, इन सच अ वे दैट, अभी देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं, कैसे होगा ये अल्फा H NaOH है। तो देखिए कैसे होगा, दिस 2 molecules react in presence of dilute alkali in such a way that कि अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ 1 molecule get added to the carbonic carbon of the adjacent के another molecule।
ठीक है। इसका जो अल्फा एच है बाजू वाले मॉलिक्यूल का, ये कार्बोनिल कार्बन या दिस ऑक्सीजन कार्बोनिल ग्रुप के पास आ जाता है, रिमेनिंग गेट एडेड टू दिस वन। अभी देखिए डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, सो वी आर गेटिंग व्हाट, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पर। सो देखिए ये CH3 आज भी रहेगा, CH जो रिएक्शन में जैसे लिखे ना वैसे ही लिखोगे आप लोग, सो बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। ये डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल, यहाँ पे आपका आ गया O और ये दिस H, ठीक है, दिस इज अल्फा H। नेक्स्ट रिमेनिंग आप लोगों को ज्वाइन करना है, बिकॉज डबल बॉन्ड हो गया सिंगल, तो यहाँ रिमेनिंग आप लोगों ने इस तरह से ज्वाइन करना है CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड सिमिलरली कीटोन में रहेंगे, रिएक्ट डाइल्यूट अल्कलीज लाइक 10% है देयर in such a way that the alpha hydrogen atom of one molecule get added to the carbonic carbon of this second and gives, अभी देखिए इसमें बीटा हाइड्रोक्सी, ये अल्फा कार्बन हुआ आपका, दिस इज अल्फा, तो ये बीटा हो जाएगा एंड गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, इट गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होगा तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। बीटा कार्बन पर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप आएगा बिकॉज ऑफ माइग्रेशन ऑफ व्हाट, माइग्रेशन ऑफ एक्टिव अल्फा एच, दिस इज योर एक्टिव अल्फा एच या अल्फा एच एटम, अल्फा एच एटम ये लिख दोगे, दिस इज एक्टिव अल्फा एच, ठीक है। ये यदि माइग्रेट होता है तो इट गिव्स व्हाट, एल्डिहाइड होगा, तो इट गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड विद कीटोन, दैट विल गिव्स यू व्हाट, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। सो 2 molecules of aldehyde, in general we can say that कि 2 molecules of aldehyde या 2 molecules of ketone reacts with dilute alkalis in such a way that alpha hydrogen atom of one molecule get added to the carbonic carbon of second, ठीक है, and gives beta hydroxyaldehyde या beta hydroxy ketone। अभी देखिए दिस इज योर अल्फा कार्बन, ये हुआ बीटा कार्बन, बीटा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, दैट्स व्हाई बीटा हाइड्रोक्सीएल्डिहाइड। यदि कीटोन के साथ करेंगे हम लोग आगे देखने वाले एग्जांपल कीटोन, सो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हो जाएगा, दैट विल बी, ठीक है। सो देखिए बीटा पर हाइड्रोक्सी आ रहा है। एक और चीज कि why name aldol is given to this one, so the product obtained in this case that contain both hydroxy as well as aldehyde group। हाइड्रोक्सी के लिए आप लोग लिखते हो OL और एल्डिहाइड के लिए हम लोग लिखते हैं, मतलब सफिक्स ने ALD फॉर एल्डिहाइड लिया है और इसका सफिक्स अल्कोहल के लिए OL, दैट्स व्हाई नेम aldol is given to this reaction, ठीक है। why, because the product obtained that contain both aldehyde as well as hydroxy group, that's why name aldol is given to this। और in case of ketone that will be termed as what, ketol, ketol, KTOL, but ketol condensation हम लोग कभी नहीं बोलते, हम लोग aldol condensation ही बोलते हैं, बट बोला जा सकता है। Are you getting that? अभी ये हम लोगों ने दो मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड मतलब इथेनॉल के लिए है, तो नेम ऑफ दिस, ये मैंने जनरल लिखा है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बट हम लोग यहाँ नेम लिख सकते हैं, कॉमन नेम हो जाएगा 1 2 3 4। सो ये एल्डिहाइड हम लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटर एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटर एल्डिहाइड। आर यू गेटिंग दैट? मैंने सिंपल एल्डिहाइड पे लिखा था क्योंकि मैं जनरल बता रही थी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बट वी नो द स्पेसिफिक नेम ऑफ इट, है ना, हम लोगों को स्पेसिफिक नेम पता है, 4 कार्बन एटम है इसमें, तो ब्यूटर एल्डिहाइड हो जाएगा। और उसी का आईपीएसी नेम क्या होगा, आईपीएसी नेम aldol मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसी का आईपीएसी नेम क्या होगा, देखिए 1 2 3 4। सो ये आईपीएसी नेम ऑफ दिस इज 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी बेटानोल, इट इज 3 हाइड्रोक्सी बेटानोल। आर यू गेटिंग दैट? सो हियर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड, इसे रिपीट कर रही हूँ, 2 मॉलिक्यूल्स है एसिटाल्डिहाइड की, ये भी देखिए मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड O लिखा है, इसको मैंने सेम एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल को मैंने ब्रेक करके लिखा है, HCH मतलब CH3 हो गया, HCH2 मतलब और फिर C डबल बॉन्ड OH। Why I am writing like this? Because that may indicate the migration, here we are representing the migration of alpha H, ठीक है। सो अल्फा H यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, सिंपल हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, यहाँ पर OH लगा दीजिए और बाकी जोड़ दीजिए, ठीक है ना, स्पेस डिलीट करके जैसे आप लोग ज्वाइन करते हो, तो ये CH2 डबल बॉन्ड, सो दैट इज योर बीटा हाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, ठीक है। So the product of in this case that contain what both aldehyde as well as hydroxy group, that's why name aldol is given to this। In case of ketone that will be termed as what, ketol। कीटोन के केस में केटोन बोला जाता है, एल्डिहाइड के केस में aldol बोला जाता है, बट इन जनरल कभी भी आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन aldol केटोन कंडेंसेशन, ठीक है। इन केस ऑफ कीटोनिक एसिड आपको aldol कंडेंसेशन से ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। बट ये देखिए हम लोगों को यहाँ aldol कंडेंसेशन मिल रहा है, हमारा प्रोडक्ट यहीं पे आ गया, बट रिएक्शन विल नॉट स्टॉप एट दिस लेवल। Here the condensation followed by dehydration that immediately loses water molecule, ये भी स्टेप आप लोगों ने लिखना होता है। काफ़ी लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि आप लोगों का प्रोडक्ट यहीं पे मिल गया ना aldol, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, बट जाना पड़ेगा बिकॉज ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होती है। ये कंडेंसेशन फॉलोड बाय, ये कंडेंसेशन ये फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन, मतलब जैसे ही aldol बन गया ये इमीडिएटली लूजेस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इन नेक्स्ट स्टेप
ऑन हीटिंग दैट विल लूजेस वाटर मॉलिक्यूल इमीडिएटली। OH यहाँ से और यहाँ से आपका जहाँ पर आपका OH है वो बीटा आपका ये आने वाला है, बिकॉज एडिशन अल्फा के बीच में हो रही है। सो ये नेक्स्ट कार्बन एटम जुड़ेगा तो अल्फा बीटा ऐसा ही होगा। सो देखिए OH यहाँ से रिमूव हो रहा है तो उसके एडिशन मतलब अल्फा कार्बन से आपका क्या जाएगा, H जाएगा। सो इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल और क्या होगा, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। सो दैट विल गिव्स यू अनसैचुरेशन आ जाएगा वहाँ पर। सो दैट बिकम्स व्हाट, CH3CH डबल बॉन्ड CH हो जाएगा। OH from this and H from this will combine to make water molecule और ये बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH और ये रहेगा आपका C डबल बॉन्ड OH। Are you getting that? So देखिए दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा कार्बन, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इन जनरल वी कैन से, हम लोग इसका नेम भी स्पेसिफिक लिखेंगे बट जनरल हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स। आर यू गेटिंग दैट? प्लस वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। सो देखिए इसका नेम हम लोग कर सकते हैं 1 2 3 4 है। अनदर नेम ऑफ दिस, कॉमन नेम ऑफ दिस इज क्रोटोन एल्डिहाइड। कहीं पर आया होगा या IUPAC में आ सकता है अलग से, वो भी करके रखोगे क्रोटोन एल्डिहाइड। और देन इसका IUPAC नेम तो बिल्कुल आसान है, क्या हो जाएगा 1 2 3 4। सो ब्यूट टू बिटिन हो गया ना, ब्यूट टू इनका ई भी रिप्लेस हो जाएगा और AL हो जाएगा। 1 AL कभी नहीं लिखते हम लोग, AL लिखते हैं सिंपली। सो ब्यूट टू इन AL 1 2 3 और ये 4 ब्यूट टू इन AL। सो दिस इज aldol कंडेंसेशन इन केस ऑफ, कंप्लीट नहीं हुआ है, इन केस ऑफ व्हाट, एसिटाल्डिहाइड। अभी कीटोन फिर भी बाकी है हमारा, ठीक है, और फिर कंडीशंस भी बाकी है। सो देखिए क्या हो जाएगा हियर, 2 molecules of acetaldehyde and 2 molecules of ketone react in presence of dilute alkali and gives beta hydroxyaldehyde and beta hydroxyketone or beta hydroxyketone. And the product which is obtained over here that contain both aldehydic as well as hydroxy group. That's why name aldol is given to this. In case of ketone, that will be termed as what, ketone. And here the aldol which is formed over here that immediately loses water molecule on heating, ठीक है, and gives alpha beta unsaturated aldehyde और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक है। सो ये हमारा कंडीशन हुआ राइट फ्रॉम स्टार्टिंग। और यहाँ आप लोगों ने एक केस और लिखनी है, एसीटोन के साथ भी रिएक्शन हम लोगों को लिखनी पड़ेगी। और सेकंड हम लोगों को मेंशन करना पड़ेगा कि दिस इज नॉट गिवन बाय व्हाट, फॉर्मल्डिहाइड एज वेल एज बेंजाल्डिहाइड सिंस दे डू नॉट हैविंग एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन एटम। आर यू गेटिंग दैट? स्टार्टिंग से लेके पूरा थ्योरी मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, बेंजाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक है, बिकॉज सिंस दे आर नॉट हैविंग एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन एटम। सो हमारा मेन कंडीशन क्या रहेगा, दिस इज गिवन ओनली बाय दोज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन व्हिच इज हैविंग व्हाट, एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन एटम, जिसमें हमारा एक्टिव अल्फा H एटम है। नेक्स्ट रहेगा दिस इज गिवन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कलीज लाइक 10% NaOH, ठीक है, डाइल्यूट अल्कलीज और 10% NaOH, Na2CO3 PaOH twice एक्सेट्रा, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट लिखोगे आप 2 molecules of acetaldehyde और 2 molecules of ketone react with 10% NaOH या डाइल्यूट अल्कली या NaOH and gives beta hydroxyaldehyde या beta hydroxyketone, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सील्डिहाइड देता है या बीटा हाइड्रोक्सीकीटोन देता है। एंड द प्रोडक्ट वहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है दैट कंटेन बोथ एल्डिहाइडिक एज वेल एज हाइड्रोक्सी ग्रुप, दैट्स व्हाई द नेम aldol इज गिवन टू दिस रिएक्शन, इसीलिए उसको aldol कंडेंसेशन कहा जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन दिस aldol या जो भी बीटा हाइड्रोक्सील्डिहाइड है या बीटा हाइड्रोक्सीकीटोन है, इन नेक्स्ट स्टेप इमीडिएटली लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड गिव्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल आएगा आपका एसिटाल्डिहाइड के बाद, एसिटाल्डिहाइड मतलब ही आपका है इथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड इज नथिंग बट इथेनॉल। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग इसमें मैं कीटोन के साथ मतलब एसीटोन के साथ बता रही हूँ, दोनों सेम मॉलिक्यूल है तो सेल्फ aldol कंडेंसेशन मतलब सिंपल वाला रहेगा, और यदि डिफरेंट एल्डिहाइड यदि यूज करते तो क्रॉस वाला हो जाएगा। पहले हम लोग सिंपल का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट मॉलिक्यूल मैं ले रही हूँ एसीटोन के लिए, सेम उसी वे से सिंपली मैं H के लिए मैं CH रिपोर्ट कर देती हूँ, डबल बॉन्ड को उसी वे से मैं रख रही हूँ। नेक्स्ट ये पहला एसीटोन का मॉलिक्यूल हुआ, दूसरा मैं ब्रेक करके लिख रही हूँ SCH2 C डबल बॉन्ड O, ये CH3 हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोगों को H की जगह CH रिपोर्ट कर देना है। ये रिएक्ट होगा एसीटोन मोस्टली रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH ट्वाइस, ठीक है, BaOH ट्वाइस डेल्टा देना है तो दे दीजिए, टेम्परेचर भी मेंशन नहीं किया है तो सिंपली डेल्टा दे दोगे। सो ये 2 molecules ऑफ एसीटोन या 2 molecules ऑफ एसीटोन रिएक्ट विद BaOH ट्वाइस या बेरियम हाइड्रोक्साइड इन सच अ वे दैट, या फिर कल्कलीज आप लिख सकते हो, इन सच अ वे दैट कि अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ 1 molecule get added to the कार्बन ऑफ द एडिशन अल्फा H एटम, ठीक है, और रिमेनिंग गोज टू दिस वन, रिमेनिंग मतलब ये नहीं, ये बचा हुआ CH2 जो रहेगा वो यहाँ आएगा। बहुत ही सिंपल है, ट्रिक्स के साथ यदि करते हो तो CH3 एज इट इज, CH3 ये भी एज इट इज, ये हो जाएगा आपका OH,
बचा हुआ आप लोगों ने कुछ नहीं, एच यहाँ आ गया तो बाकी आप लोगों ने जोड़ देना है। तो ये हुआ CH2 C डबल बॉन्ड और CH3, ठीक है। सो वो था आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये हुआ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन इन जनरल, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बाय बीटा, ये दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, सो बीटा हाइड्रोक्सी और ये C डबल बॉन्ड और फिर से CH3, सो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। हम लोग यहाँ स्पेसिफिक नेम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम बोलिए क्या होगा इसका, 4 पर हाइड्रोक्सी है, 4 पर मिथाइल भी है, सो 4 हाइड्रोक्सी, H कम फर्स्ट ना, 4 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ना, 4 हाइड्रोक्सी, देन 4 पर ही आपका मिथाइल दिख रहा है, 4 मिथाइल, ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, फिर क्या हो जाएगा, बचा हुआ कितना कार्बन है 1 2 3 4 5 पेंटानोन, पेंटान 2 ओन, ठीक है। एक और लिख सकते हैं, इसका कॉमन नेम होता है डायएसीटोन अल्कोहल, डायएसीटोन अल्कोहल, दिस इज कॉमन नेम, डायएसीटोन अल्कोहल कॉमन नेम गिवन है, ठीक है। इसको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन यूज हुआ और ये, तो इसलिए डायएसीटोन अल्कोहल, आर यू गेटिंग दैट, डायएसीटोन अल्कोहल इट इज, और ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल भी है, ये 2 मॉलिक्यूल्स है एसीटोन के और अल्कोहल, डायएसीटोन अल्कोहल, IUPAC नेम आप आसानी से कर सकते हो। सो बीटा हाइड्रोक्सी मतलब यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल भी होगा, सो देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे इंस्टेड ऑफ दैट 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल और ये पेंट, टोटल 5 कार्बन एटम, आपको ये भी काउंट करना है 1 2 3 4 5, सो ये 5 मतलब पेंटेनॉन हुआ, पर डबल बॉन्ड आप लोगों का पोजीशन चेंज होता है, C डबल बॉन्ड O का कीटोन में, अल्डिहाइड में नहीं होता है, तो अल्डिहाइड में 1 2 लिखने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज CHO ग्रुप ऑलवेज प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड, ठीक है। इन केस ऑफ अल्डिहाइड वाइल कीटोन में C डबल बॉन्ड O का पोजीशन चेंज हो जाता है, दैट्स व्हाई वी हैव टू मेंशन द पोजीशन ऑफ दैट कार्बन। सो ये है 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 O, ठीक है। देन इमीडिएटली इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल, मैं इसे में कंटिन्यू करा दूं इसको, इसे में इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल, ये देखिए बोथ हाइड्रोक्सी एज वेल एज कीटोनिक ग्रुप, दैट्स व्हाई कीटोन इट इज कॉल्ड एज, ये लूज करेगा वाटर मॉलिक्यूल, OH फ्रॉम दिस, अल्फा बीटा के बीच में अनसैचुरेशन आता है तो अल्फा बीटा वाला ही कार्बन लेना है, OH फ्रॉम दिस और H फ्रॉम दिस विल कंबाइन टू रिवर्स बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल एंड विल बी गेटिंग व्हाट CH3, ये CH3 रहेगा, ये भी CH3 एज इट इज रहेगा, ये OH निकल गया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ये बचा आपका CH रहेगा, C डबल बॉन्ड हो CH3 प्लस H2 रिमूव हो गया। द कॉमन नेम ऑफ दिस इज मेसिटिल ऑक्साइड, कॉमन नेम इसका मेसिटिल ऑक्साइड है, मेसिटिल ऑक्साइड, और IUPAC नेम देखिए इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम ऑफ दिस इज 1 2 3 4 5, सो 4 मिथाइल पेंट 3 इन, 3 पेंटिन होगा ना, 3 पेंट 3 इन एंड 2 ओन, IUPAC नेम ऐसा आप लोगों ने लिखना है। ये देखिए 1 2 3 थर्ड पर डबल बॉन्ड है इसलिए पेंट, डबल बॉन्ड है तो इन, पेंट 3 इन और ये 2 ओन, पेंटानोन है ना इसलिए, आर यू गेटिंग दैट। सो ये इस तरह से ये कीटोन के साथ रिएक्शन होगा, मतलब एसीटोन के साथ रिएक्शन होगा, एसीटोन इज नथिंग बट प्रोपेनॉन, सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन या प्रोपेनॉन रिएक्ट विद व्हाट, बेरियम हाइड्रोक्साइड। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज एक्शन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड ऑन प्रोपेनॉन, तो काफी लोगों को ये कंफ्यूजन हुआ था, वो यही रिएक्शन है, या फिर ये अलग से पूछा जाता है व्हाट हैपेंस व्हेन इट अल्डिहाइड रिएक्शन 10% in which explain the mechanism in which aldehyde reacts with dilute alkalis, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन होता है, तो सेम यही क्वेश्चन होता है, सेम आंसर यही लिखना होता है। सो दिस मच यू हैव टू राइट इन केस ऑफ aldol कंडेंसेशन। ये सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट हुआ, मैकेनिज्म अभी बाकी है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट यदि पूछते एक्सप्लेन aldol कंडेंसेशन, तो दिस मच यू हैव टू राइट इन aldol कंडेंसेशन, राइट फ्रॉम कंडीशन, ठीक है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, aldol कंडेंसेशन इज गिवन बाय ओनली दोज aldehydes and ketone which is given by active alpha hydrogen atom। मैं इतने बार रिपीट करती हूँ, आपके नोट्स वहीं पे रेडी हो जाते हैं। So this is given only by those aldehydes and ketone which are having active alpha hydrogen atom। Then what is active alpha hydrogen atom? Alpha hydrogen atom जिसमें होगा वही aldol condensation देगा। Then active alpha hydrogen atom is that which is present on alpha carbon atom, जो alpha carbon atom में present होगा। Then what is alpha carbon atom? Which alpha carbon atom is that which is present next to the carbonyl carbon। ये कार्बोनिल कार्बन के नेक्स्ट इमीडिएट आने वाला कार्बन मतलब अल्फा कार्बन एटम होगा, और उस पर जो हाइड्रोजन एटम्स होंगे वो मतलब अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा, ठीक है। ये तो हुआ कंडीशन अल्फा एच का। देन नेक्स्ट वन कि हियर दिस इज गिवन इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट 10% NaOH या डाइल्यूट अल्कलीज, NaOH के लिए KOH भी हो सकता है बट NaOH के साथ मोस्टली कैरिड आउट होता है। देन Na2CO3 और बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है।
ये हो गया। इन दिस केस क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन रिएक्ट विद डायरेक्ट अल्कली से 10% NaOH या बेरिलियम हाइड्रोक्साइड या Na2CO3, ये इस तरह से रिएक्ट होते हैं, रिएक्ट इन सच अ वे दैट कि अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल गेट एडेड टू द कार्बोनिल कार्बन ऑफ सेकंड। सेम उसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। एंड गिव्स व्हाट, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इट गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। आर यू गेटिंग दैट? और यही बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट कंटेन बोथ हाइड्रोक्सी एज वेल एज व्हाट अल्डिहाइड होगा, तो अल्डिहाइड ग्रुप है हमारे पास, हाइड्रोक्सी एज वेल एज अल्डिहाइड, इसमें हाइड्रोक्सी एज वेल एज कीटोन, दैट्स व्हाई नेम अल्डोल इज गिवन इन केस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन इज गिवन इन केस ऑफ कीटोन। ठीक है, बट रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होती है। सो दिस जो भी फॉर्म होगा ये अल्डोल प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है, आप लोगों को आगे भी जाना है। दिस इमीडिएटली लूजेस वाटर मॉलिक्यूल ऑन हीटिंग, ये हीटिंग के बाद वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देते हैं एंड गिव्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, यहाँ पर भी देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है, ये भी आपको अलग से नेम पूछा जाता है, प्रोटोन अल्डिहाइड, एसिटिल ऑक्साइड, उसका IUPAC नेम। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन हो सकता है या कभी कभी छोटा भी क्वेश्चन आ रहा है, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द कन्वर्जन ऑफ दिस टू दिस। ठीक है, तो इस तरह से भी अलग से भी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। एक और लाइन आपको इसमें लिखनी पड़ेगी कि फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड डू नॉट अंडरगो दिस कंडेंसेशन। फॉर्मल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड ये कंडेंसेशन देगा नहीं, सिंस दे आर नॉट हैविंग एक्टिव अल्फा H एटम। ठीक है, सिंपल वाला ये सिंपल अल्डो कंडेंसेशन अल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड नहीं देगा। ठीक है, सिंस दे डू नॉट हैविंग एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन एटम। आर यू गेटिंग दैट? बट क्या होता है, क्रॉस अल्डो कंडेंसेशन देखा जाए और इसमें एक मॉलिक्यूल ऐसा कि जिसमें एक्टिव अल्फा H हो और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड हो, तो वो कंडेंसेशन देता है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। बट उस टॉपिक पे जाने से पहले हम लोग पहले इससे रिलेटेड वाला मैकेनिज्म पढ़ते हैं। ठीक है ना? सो ये थ्योरेटिकल पार्ट हुआ हमारा अल्डोल कंडेंसेशन का। नेक्स्ट रहेगा हमारा मैकेनिज्म ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, जो मैकेनिज्म अल्डोल कंडेंसेशन हम लोगों ने पढ़ा है उसका मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म में हमारा क्या हो रहा है, बेस यूज हो रहा है ना कहीं आपका NaOH KOH Na2CO3 जो भी है, सो आपका बेस होता है। तो स्टेप 1 क्या रहेगा, स्टेप 1 में लिखना है आप लोगों को बेस OH माइनस जो रहता है ना दैट एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पे वर्ड यूज करना है एब्स्ट्रैक्ट दी हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्फा कार्बन एटम। ठीक है, सो जैसे कैसे हो जाएगा, ये आपका एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल है। सो ये हमारा CH3 C डबल बॉन्ड हो एग्जाम्पल के साथ ही हम लोग करते हैं, जैसे सपोज एसिटाल्डिहाइड हम लोग जो बेस ऐड करते हैं OH माइनस, अरे गेटिंग दैट, लोन पर आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कर सकते हो, नहीं किया तो भी चल जाएगा। डबल बॉन्डेड है तो 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन में नहीं जा रहा है, वैसे जा रहा होता है, वहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है। सो देखिए बेस, यहाँ से जो बेस OH माइनस से जो हम लोग अल्कलीज ऐड करते हैं वो क्या करता है ना, यहाँ से अल्फा H एब्स्ट्रैक्ट करता है, मतलब रिमूव करता है, खींच के निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट, आप लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट की वर्ड यूज करना है। सो बेस OH माइनस एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम दिस। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल, मतलब ये जो अल्फा H होता है ना, अल्फा दिस इज एसिडिक इन नेचर एंड दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है, ये एसिडिक नेचर का होता है और रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, या इट इज स्टेबलाइज ड्यू टू द रेजोनेंस। ठीक है, दैट्स व्हाई इट अंडरगोस व्हाट अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एक्चुअली इट इज अल्डोल एडिशन रिएक्शन है, अल्डोल एडिशन रिएक्शन, बट एडिशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन होता है, इसलिए अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे बेस जो भी रहेगा OH माइनस दैट विल एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्डिहाइड मॉलिक्यूल एंड हियर वी आर गेटिंग व्हाट, ये H एंड OH कंबाइन होकर दे देगा आप लोगों को H2O, ये तो रिमूव हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड OH, अभी देखिए H प्लस रिमूव हो गया और दिस कार्बन विल कैरी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये प्लस चार्ज चला गया तो कार्बन, अभी तक हमारे सिलेबस में सारे इसमें जितना भी हम लोग देखा ज़्यादातर कार्बोकैटायन ही बना है मैकेनिज्म में। यहाँ पे फर्स्ट ये है कि जिसमें कार्बेनियन बन रहा है, एलिफेटिक में कार्बेनियन। सो दिस इज व्हाट, दिस इंटरमीडिएट आयन इज नोन एज इनोलेट आयन। बहुत पहले ही पूछा गया था कि अल्डोल कंडेंसेशन इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ, उसमें लिखना था ऑप्शन में था इनोलेट आयन। दिस आयन इज नोन एज इनोलेट आयन। ठीक है, इनोलेट आयन, आर यू गेटिंग दैट? दिस इज कॉल्ड एज इनोलेट आयन। इसी को आप बोल सकते हो न्यूक्लियोफाइल। व्हाई न्यूक्लियोफाइल? बिकॉज दिस इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इसके पास एक लोन पेयर रहेगी, और इसी को आप बोल सकते हो कार्बेनियन। ये तीनों भी वर्ड एक ही से रिलेटेड, एक ही कोई मतलब इसी को रिलेटेड लिखे। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इनोलेट आयन, दिस इज न्यूक्लियोफाइल और कार्बेनियन। सो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, बेस OH माइनस एब्स्ट्रैक्ट द H फ्रॉम aldehyde molecule which is having active alpha H
जिसमें एक्टिव अल्फा H एटम है उसमें से H प्लस रिमूव कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, बट रिमूव वर्ड आप लोगों ने वर्ड नहीं यूज करना है, आप लोगों ने वर्ड यूज करना है एब्स्ट्रैक्ट। सो बेस OH माइनस एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन एटम एंड फॉर्म व्हाट इनोलेट आयन और न्यूक्लियोफाइल और कार्बन। ठीक है, समझिए। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस इनोलेट आयन विल अटैक्स on what next acetaldehyde molecule because two acetaldehyde molecule यहाँ पे रिएक्ट हो रहे हैं। सो सेकेंड acetaldehyde molecule मैं कुछ इस तरह से लिख देती हूँ, सेकेंड मॉलिक्यूल स्टेप 2 रहेगा ये हमारा रहेगा स्टेप 2। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये acetaldehyde molecule, अब इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे, आजू बाजू लिख सकते हो, मैंने यहाँ लिखा है ये सेकेंड acetaldehyde molecule है और ये हमारा यही इनोलेट आयन है जो मैं यहाँ लेके आई हूँ, नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड OH। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, as soon as this इनोलेट आयन अटैक्स ऑन दिस कार्बन, सो ये डबल बॉन्ड होता है, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर और दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवर्सिबल भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं समझ में आया तो एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये CH एज इट इज लिख रहे हैं, H भी एज इट इज रहेगा, ये बन जाएगा आपका सिंगल बॉन्डेड, दो लोन पेयर ऑलरेडी उसके पास थी, एक और पेयर यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी, सो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच अल्कोक्साइड आयन बना देगा। रिमेनिंग आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, ये लोन पेयर के साथ इसको ज्वाइन कर देना, तो ये बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड OH। बहुत सिंपल है, दिखने में ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़ा है बट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होते हैं मैकेनिज्म। स्टेप 1 में क्या हो रहा है, बेस OH माइनस एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है हाइड्रोजन एटम फ्रॉम व्हाट एसिटाल्डेहाइड मॉलिक्यूल या एल्डिहाइड मॉलिक्यूल एंड फॉर्म्स व्हाट इनोलेट आयन। दिस इनोलेट आयन मतलब कुछ नहीं, सिंपली H प्लस निकाल दीजिए, तो दिस कार्बन विल कैरी नेगेटिव चार्ज। CH2 C डबल बॉन्ड OH, दिस कार्बन विल कैरी नेगेटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड एज इनोलेट आयन और न्यूक्लियोफाइल और कार्बन है। ठीक है, और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जैसे ही इनोलेट आयन फॉर्म होता है ये इमीडिएटली किसके पे अटैक करता है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डेहाइड जो कि हम लोग सेकंड मॉलिक्यूल लेते हैं। सो ये मैंने एसिटाल्डेहाइड का ही मॉलिक्यूल रखा है, ये इनोलेट आयन है, ये जैसे इस पे अटैक करेगा ये डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा एंड दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट अल्कोक्साइड आयन। ये बन गया हमारा सेकंड स्टेप 2 में फॉर्मेशन ऑफ अल्कोक्साइड आयन। आपने यही लिखना होता है, फर्स्ट स्टेप में आप फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन में लिखोगे तो भी चल जाएगा, सेकंड स्टेप में आप लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ अल्कोक्साइड आयन इस तरह से, और लास्ट स्टेप पे फिर से क्या होता है, थर्ड स्टेप में क्या होगा, इन केस ऑफ दिस स्टेप 3 रहेगा हमारा। स्टेप 3 में हुआ क्या कि जो दिस अल्कोक्साइड आयन है वही हम लोगों ने यहाँ लिखना है, अल्कोक्साइड आयन CH3CH, ये सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन रहेगा विथ 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रीच होगा, ये इलेक्ट्रॉन पे बराबर प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करनी है। ये CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या करते हैं, अगेन दैट विल एब्स्ट्रैक्ट द H फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, डाइल्यूट है हमारा NaOH या KOH, तो इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं है मीडियम में, सो ये एब्स्ट्रैक्ट द H फ्रॉम व्हाट, ये यहाँ से H एब्स्ट्रैक्ट कर देता है एंड फ्रॉम व्हाट क्या देगा ये, एंड इज व्हाट अल्डोल। CH3CH ये बन जाएगा आपका OH, CH3CH, ये भी मैं CH2 एज इट इज रख रही हूँ, ये वाला H मैं सिंपली यहाँ लेके आई हूँ, OH रिमूव हो जाएगा इसका और क्या देगा ये रिमेनिंग एज इट इज ज्वाइन करना है, CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस OH माइनस फिर से रीजनरेट हो रहा है, दैट्स व्हाई हम लोग बेस जो है रिएक्शन लोगों ने जो थ्योरी लिखी है वहाँ पे प्लस लिखा है, एरो पर लिखा है, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप में यूज होता है एंड लास्ट स्टेप में रीजनरेट होता है, बेस इज रीजनरेटेड इन द लास्ट स्टेप। ठीक है, जो भी बेस है ये रीजनरेट हो जाएगा। ये थर्ड स्टेप फिर से देखिए, यही अल्कोक्साइड आयन मैंने यहाँ लिखा है, ये वाटर मॉलिक्यूल HOH क्या करेगा, यहाँ से जो H है ये यहाँ आ जाएगा, बचा हुआ OH रिमूव हो गया, बस आप लोगों ने ज्वाइन करना है CH3CH CH2 देन C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और ये H यहाँ से यहाँ आ गया, OH माइनस रिमूव हो गया, दिस इज योर अल्डोल, एसिटाल्डोल भी बोल सकते हो, मतलब इसका अल्डोल हो जाएगा, ठीक है, सिंपली एसिटाल्डेहाइड के साथ ये अल्डोल देगा एंड बेस OH माइनस विल बी रीजनरेटेड अलॉन्ग विद फाइनल प्रोडक्ट। सो स्टेप 1 में आपका आएगा बेस OH माइनस एब्स्ट्रैक्ट दी H फ्रॉम व्हाट H प्लस आयन या H एटम फ्रॉम अल्डिहाइड एंड फ्रॉम इनोलेट आयन और न्यूक्लियोफाइल और कार्बोनियन। सेकेंड स्टेप पे क्या होगा, यही इनोलेट आयन अटैक करता है नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डेहाइड में एंड फ्रॉम व्हाट अल्कोक्साइड आयन। इतना नहीं लिखोगे, आपने सिंपली लिख दिया कि फॉर्मेशन ऑफ अल्कोक्साइड आयन तो भी चल जाएगा कि इस तरह से ये अल्कोक्साइड बनेगा, ये पेयर यहाँ आ जाएगी, ये फॉर्म करेगा। थर्ड स्टेप पे यही अल्कोक्साइड आयन यहाँ लिखना है, ये वाटर मॉलिक्यूल है क्योंकि हम लोगों ने डाइल्यूट अल्कलीज यूज की है, सो दिस अल्कोक्साइड आयन एब्स्ट्रैक्ट द H प्लस फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल एंड यूज व्हाट अल्डोल। सो इस तरह से ये मैकेनिज्म एज वेल एज थ्योरेटिकल पार्ट अल्डोल कंडेंसेशन का कंप्लीट हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्डोल कंडेंसेशन विद मैकेनिज्म। सो अभी तक हम लोगों ने देखा अल्डोल कंडेंसेशन बाय यूजिंग व्हाट टू सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डेहाइड, ये सेम मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन लिया था हम लोगों ने, बट यदि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड या कीटोन होगा, सो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट, फॉर एग्जांपल वन मॉलिक्यूल इज ऑफ एसिटाल्डेहाइड,
एक हम लोग एसिटाल्डेट लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डेट, और सेकंड मॉलिक्यूल इज ऑफ प्रोपेनॉल, दिस इज एसिटाल्डेट में इथेनॉल। नाउ आई एम राइटिंग IPC नेम, एसिटाल्डेट में इथेनॉल, और ये मैं नेक्स्ट ले लेती हूँ CH3 CH2 मतलब C2H5, अल्फा H रिप्रेजेंट करना है, इसमें मैं इस तरह से लिख देती हूँ प्रोपेनॉल मतलब दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल है। इसके प्रीवियस इसमें हम लोगों ने लिया था दोनों सेम था, एसिटाल्डेट दोनों एसिडोन था, दोनों एसिटाल्डेट था, तो यदि दोनों सिंपल होगा तो वो सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन है। अल्डोल कंडेंसेशन सेकंड स्टेप में आपका फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन। सो एक्चुअली इट इज अल्डोल कंडेंसेशन या अल्डोल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी है इसमें, और न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, इसलिए अल्डोल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ये भी वर्ड आप लोगों ने लिखना जरूरी है अल्डोल कंडेंसेशन में। इट इज एक्चुअली the aldol nucleophilic addition elimination reaction followed by elimination. It loses water molecule immediately in next step. That's right. So दो सिमिलर सेम मॉलिक्यूल के बीच में हम लोगों ने पढ़ा अभी तक। इंजनरली यदि आप लोगों को आता है तो वही एग्जांपल देना है, बट यदि इस तरह से मॉलिक्यूल के जो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होगा और दोनों के बीच में दोनों में ही यदि अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, सो वी आर गेटिंग 4 प्रोडक्ट, ठीक है, 4 पॉसिबल प्रोडक्ट हम लोगों को यहाँ मिलने वाले हैं, बिकॉज बोथ मॉलिक्यूल हैविंग गॉट अल्फा हाइड्रोजन एटम, अल्फा H एटम दोनों में प्रेजेंट है, एंड सिंस हियर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड, दोनों अल्डिहाइड के भी हो सकते हैं, एक अल्डिहाइड एक कीटोन भी हो सकता है, दोनों में अल्फा H हो भी सकता है, या दो में से किसी एक में अल्फा H नहीं हो सकता है, वो भी चलेगा, बट एटलीस्ट एक में अल्फा H होना चाहिए। बट ये हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया है जिसमें दोनों भी अल्फा H है, थे दोनों मॉलिक्यूल्स बोथ मॉलिक्यूल्स हैविंग अल्फा H एटम इन केस ऑफ अल्डिहाइड या कीटोन, सो 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। 4 पॉसिबल मतलब इन दोनों की कॉम्बिनेशन वाला एक मिलेगा। फर्स्ट में आप लोग एक में आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, आप लोगों के इसमें तो एक प्रोडक्ट ही दिया है, बट मैं पूरा करके बता देती हूँ, बट आप लोगों ने इतना प्रैक्टिस करना है कि आप लोगों को डायरेक्ट वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड वाला प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए। एक केस में हम लोग ऐसा करते हैं ना कि इसका अल्फा H का माइग्रेशन इस पे होगा, वो वाला एक प्रोडक्ट मिलेगा। सेकंड पे ये मॉलिक्यूल यदि आप लोग स्टार्टिंग लिखते तो उसका अल्फा H वाला माइग्रेशन यहाँ होगा, अल्फा H फ्रॉम दिस, तो वो एक कॉम्बिनेशन मिलेगा। देन इथेनॉल मतलब एसिटाल्डेट अंडरगो सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन एंड गिव्स व्हाट वन प्रोडक्ट सिमिलरली प्रोपेनॉल आल्सो, ठीक है। तो इसलिए 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, हम लोग लेवल स्टडी 1 बाय 1 एक एक हम लोग पढ़ते हैं। पहले इसमें हम लोग रखते हैं, पहले केस में CH3 मैं एक एक सेपरेट करके दे रही हूँ, बट आप लोगों ने इतना प्रैक्टिस करना है कि ताकि आप लोगों को 4 प्रोडक्ट एक साथ लिखना आ जाए इमीडिएटली, ठीक है, विदाउट राइटिंग स्टेप वाइज आप लोगों ने इतना प्रैक्टिस करना है। बट फर्स्ट टाइम में इसलिए मैं लिख के दे रही हूँ, और दूसरा मैं अल्फा H का रिप्रेजेंटेशन यहाँ कर रही हूँ, HCH2 C डबल बॉन्ड OH, ये मैंने कुछ नहीं किया, प्रोपेनॉल मैंने पहले लिखा, आपको भी पहले लिख सकते हो, अल्फा H का माइग्रेशन रिप्रेजेंट करना है, ये पहला केस होगा। और दिस इज योर इथेनॉल मतलब एसिटाल्डेट। अब मैंने डबल बॉन्ड नीचे नहीं लिखा, वो आप लोगों को वो पहले तो एग्जाम्पल में से क्लियर हो जाएगा, या आप लोगों ने H यहाँ लगा देना है, ठीक है, और आप लोग लगाना भी चाहो तो ये मैं H नीचे लगा देती हूँ फॉर अ टाइम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो ये अल्फा H यहाँ चला जाएगा, अभी मेरा अल्फा H यहाँ लिखा गया है, सो ये क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंस ऑफ 10% क्या देगा प्रोडक्ट, CH3 CH2 एज इट इज रहेगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा COH, ये H एज इट इज, ये CH2, ये देखिए डबल बॉन्ड O का सिंगल हो गया तो ये OH आ जाएगा, ये H, ये CH2 C डबल बॉन्ड OH एज इट इज रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आप लोगों ने तो पहले 2 एग्जाम्पल में इतनी प्रैक्टिस करनी है कि इमीडिएट आप लोगों को ये प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट OH फ्रॉम दिस एंड H फ्रॉम दिस विल रिमूव इमीडिएटली लूजेस व्हाट वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा ऑन हीटिंग -H2। हम लोगों को ये फाइनल प्रोडक्ट मेंशन करना होता है, CH3 CH2, अभी IUPAC आप लोगों को आता है, IUPAC आप लिख दोगे, यहाँ से OH जा रहा है, OH फ्रॉम दिस एंड H फ्रॉम दिस, तो ये CH एज इट इज है, ये जो H है मैंने साथ में लिख दिया, डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ये एक प्रोडक्ट मिला आप लोगों को, ठीक है, ये एक पहला प्रोडक्ट जिसमें प्रोपेनॉल पर एसिटाल्डेट मॉलिक्यूल का माइग्रेशन है, ठीक है। इसका नेम क्या हो जाएगा, आप लोगों ने सिंपली ये 2 अज्यूम करके आप लोगों को डायरेक्टली लिखना आना चाहिए, मैंने ये स्टेप वाइज लिख दिया, बट आप लोगों को इतना प्रैक्टिस करिए कि आप लोगों को डायरेक्ट अज्यूम करना आना चाहिए। आपने देखते ही आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि OH यहाँ जाएगा, फिर बचा हुआ जुड़ जाएगा, फिर OH यहाँ से और H यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब ये स्ट्रक्चर होगा CH3 CH2, ये CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, आ गया हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका नेम मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4 5, सो क्या हो जाएगा पेंट 2 इन Al, ठीक है, पेंट 2 इन Al, ये एक प्रोडक्ट मिला। सेकेंड पे हम लोग ये करते हैं, ये स्टार्टिंग रखते हैं और इसका माइग्रेशन अल्फा H का, ये यहाँ से अल्फा H माइग्रेट होगा, सेकेंड प्रोडक्ट। पहले मैं एसिटाल्डेट मॉलिक्यूल एज इट इज लिख देती हूँ, C डबल बॉन्ड O, और ये रहेगा H, और दूसरा जो है हमारा इथाइल ग्रुप में मैं ऐसा लिखती हूँ, ये CH2 है ना, तो यहाँ से एक H ये हो जाएगा, ये CH3 जो था बाजू में,
ये देखिए ये CH2 को मैंने CH2 नीचे लिखा है CH3 वाई बिकॉज दिस इज योर अल्फा एच, ये अल्फा एच है, ये वाला अल्फा एच है ना, दैट्स व्हाई। ये बीटा हो उसका नहीं होगा माइग्रेशन। तो ये C डबल बॉन्ड O H आप लोग अपने में ट्रिक्स डाल सकते हो, ये अल्फा एच रहेगा, यहाँ से एक एच यहाँ माइग्रेट होगा। तो आप लोग रिप्रेजेंट करना चाहो तो ये वाला ऐसा भी लिख सकते हो या टोटल पहले मैंने जो लिखा था वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये एच यहाँ चला जाएगा तो बचा हुआ यहाँ जुड़ जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ अगेन डायलोटेक वैल्यूज लाइक डायलोटेक या 10% भी लिखा जा सकता है। क्या देगा ये CH3 CH, ये हो जाएगा आपका OH, ये CH CH3 C डबल बॉन्ड OH। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या करता है, ये इमीडिएटली लूज करता है वाटर मॉलिक्यूल, इमीडिएटली लूज करेगा O और H, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये OH फ्रॉम दिस और H ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड दैट विल यूज दिस प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड C और यहाँ रहेगा आपका ये CH3, ये CH3 मैं ऊपर लिख देती हूँ ताकि हमारे नीचे रिएक्शन या नेम आ जाएगा। ये CH3 मैंने ऊपर लिखा है, ये C डबल बॉन्ड OH एंड H फ्रॉम दिस वेरिएबल। ये आपका सेकेंड प्रोडक्ट रहेगा, आप लोगों ने डायरेक्ट ये करना है। सो ये रहेगा 1 2 3 4, सो ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन Al, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन Al, 4 है तो बेटा 2, ठीक है। तो ये तो हुआ इन दोनों का। यदि मानो ये अल्फा एच यहाँ पे अटैक करता है सेकंड मॉलिक्यूल पे, इसका अल्फा एच यहाँ अटैक करते हैं तो सेकंड प्रोडक्ट। फिर अभी ये सेल्फ अल्डोल वाला, ये सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल मतलब अल्डोल कंडेंसेशन में जाएंगे। सो इथानल वाला हम लोगों ने पहले भी किया था। सो देखिए एसिटाल्डेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डेट डायरेक्ट कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, डबल बॉन्ड हो देन प्लस H CH2 आप लोगों ने फिर से बोलियो आप लोगों ने डायरेक्ट ही करना है, ये 2 लिख के आप लोगों को डायरेक्ट ही लिखना आना चाहिए। अगेन इन प्रेजेंस ऑफ सेम क्या हो जाएगा, अल्फा एच यहाँ जाएगा, ये यहाँ पर, सो वी आर गेटिंग व्हाट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिख रही हूँ, यहाँ पर लिख दो डायरेक्ट प्रोडक्ट। इन दोनों के बीच में नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से अलग अलग लिख देते हो, एक स्टेप बढ़ जाएगी और क्या। ये CH2 C डबल बॉन्ड OH, नेक्स्ट स्टेप में ये यूज करेगा वाटर मॉलिक्यूल और क्या देगा ये प्रोडक्ट, इसे मैं लिख दे रही हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। सो ये मिलेगा आप लोगों को इन दोनों के बीच में अनसैचुरेशन। सो ये 1 2 3 4, सो ये अगेन ब्यूट हो जाएगा ना, ब्यूट 2 इन Al, ठीक है। आप लोगों ने ये 2 देख के डायरेक्ट लिखना है, हो जाती है वैसे प्रैक्टिस, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, सेकेंड का माइग्रेशन हम लोग दिखाएंगे यहाँ पर HCH2, इसको मैं CH3 नीचे लिख देती हूँ, दोनों सेम है, प्रोपेनल के हैं ये बोथ प्रोपेनल, ये दोनों इथानल मतलब एसिटाल्डेट के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें ये इथानल और दूसरा प्रोपेनल था पहले के, इसमें पहले हम लोगों ने क्या लिखा है प्रोपेनल और दूसरा इथेनॉल था, ठीक है। और फिर C डबल बॉन्ड OH। रिएक्शन यदि वे समझ में आ जाए तो बाकी रिएक्शन आसान है, ये ऑलरेडी आप लोग आंसर कर देते हो, ये इधर आ जाएगा बट उतना प्रैक्टिस होना चाहिए। CH2 है ना तो एक H कम हो जाएगा, ये मैंने ब्रेक करके लिखा है CH2 क्यों मैंने HCH2 लिखा है, आप प्रैक्टिस हो जाए तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। CH3 CH2 रहेगा, CH3 CH2 ये CH एज इट इज रहेगा, ये CH, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड है तो ये सिंगल OH बन जाएगा बिकॉज ऑफ दिस H, ये CH नीचे आ जाएगा आपका CH3 और ये C डबल बॉन्ड OH एज इट इज। फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, H फ्रॉम दिस और H यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड दैट विल गिव्स यू व्हाट, दिस दैट विल गिव्स यू व्हाट, ये डेल्टा इमीडिएटली यूजेस वाटर मॉलिक्यूल और ये देगा CH3 CH2, ये हो गया CH डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड OH, बन गया प्रोडक्ट। So name of this is 1 2 3 4 5, so here 2 methyl, सेकेंड पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है 2 मिथाइल पेंट 2 इन Al। सो इस तरह से आप लोगों को 4 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट ये 1, ये सेकेंड प्रोडक्ट, ये थर्ड प्रोडक्ट और ये फोर्थ प्रोडक्ट। सो आप लोगों को डायरेक्ट ये आता है सेल्फ क्रॉस, दिस इज क्रॉस कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन पूछा जाएगा तभी आप लोगों ने ये करना है, या फिर वो सीधे आप लोगों को राइट ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना।
4 पॉसिबल ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट इन केस ऑफ व्हाट मेंबर दिया रहेगा एसिटाल्डेहाइड मतलब इथेनॉल या प्रोपेनॉल या ऐसे अल्डिहाइड एंड कीटोन जिसमें दोनों में यदि एक्टिव अल्फा एच है तो वी आर गेटिंग 4 पॉसिबल प्रोडक्ट। कैसा दोनों की कॉम्बिनेशन मतलब एक पहले इसमें ये एज इट इज था तो ये मॉलिक्यूल ने अटैक किया, सेकंड मॉलिक्यूल में ये वाला हम लोगों ने एज इट इज रखा है एसिटाल्डेहाइड तो प्रोपेनॉल का अल्फा एच था उसने अटैक किया, तो इस तरह से दो मिलेंगे और दोनों सिंपल इथेनॉल है ना, दोनों एसिटाल्डेहाइड मॉलिक्यूल अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन, ये भी सेल्फ कंडेंसेशन में जाएगा और इस तरह से वी आर गेटिंग 4 पॉसिबल प्रोडक्ट इन केस ऑफ क्रॉस अल्डो कंडेंसेशन। ये बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन हैविंग एक्टिव अल्फा एच, दोनों में एक्टिव अल्फा एच है तो 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। आप लोगों ने इतना सब नहीं लिखना होता है, प्रैक्टिस इतना करिए कि ये दोनों लिख के डायरेक्ट आंसर करना आप लोगों को आना चाहिए और इसके लिए आप लोगों की उतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो दिस इज अबाउट क्रॉस अल्डो कंडेंसेशन बट बोथ मॉलिक्यूल हैविंग व्हाट एक्टिव अल्फा एच। अभी ऐसा भी एक एग्जांपल देखेंगे कि जिसमें एक में अल्फा एच होगा और एक में नहीं होगा, ठीक है ना, तो वो हमारा रहेगा नेक्स्ट।